Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. Once again, this is the Orchestra, Dr. Ranjan. I welcome you in my channel, RKS Academic Zone. So, my dear students, just be careful and listen to me carefully. I taught you many things in English. Today, I'll teach you few things for your fundamental grammars, for your basic grammars. And all students of Standard 11th and Standard 12th, this is your basic course. And I think it will be more beneficial to you. मुझे आप ध्यान से सुने. इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया फंडामेंटल ग्रामर के रूप में, बेसिक ग्रामर के रूप में, जो आपके लिए जरूरत की चीजें हैं. जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जब आप आगे चलोगे, जितना भी आपका ग्रामर का जो आपका सिलेबस है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो आप पढ़ोगे उसके लिए ये जो ग्रामर जो मैं बता रहा हूं, जो बेसिक चीजें हैं, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होता है उस वक्त आपको पता चलेगा. और सिर्फ आपका पाठ्य विषय के लिए नहीं, आगे भी जब आप कंपटीशन फेस करोगे, अपने से खुद से बहुत कुछ बनाना आप सीख जाओगे. और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा लक्ष्य क्या है, 75% स्कोर करना, यानी डिस्टिंक्शन को बीट करना, उसको हराना, उससे आगे जाना. तो उसके लिए हमको खुद का एक किला बनाना है, खुद को अच्छे से तैयार करना है. तो ग्रामर के लिए इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें जो है, जो मैं आपको टीच करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका जड़ जो है, आपका नींव जो है, वो मजबूत हो जाए. इसके पहले मैंने आपसे बहुत कुछ डिस्कस किया था, नंबर, जेंडर, पर्सन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और एक सूत्र का जिक्र किया था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैथ में होता है बॉड मास, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में भी होता है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब जो है मिडिल मैन की तरह खड़ा होता है, और वर्ब के पहले, बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम्स एंड आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट कम्स. ठीक है, ये सूत्र है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है. और मैंने ये भी कहा था कि कैसे लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स को जब हम अरेंज करते हैं, वर्ड बनाते हैं, तो उसके लिए हमें भावेल की जरूरत होती है. और अगर इन एब्सेंस ऑफ भावेल हम कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सेमी भावेल भी कहते हैं. तो भावेल, सेमी भावेल, कॉन्सोनेंट, इसका भी जिक्र हमने किया था आपसे. फिर जब हम वर्ड बना लिया, तो वर्ड को अरेंज करके जब एक सही मीनिंग देने लगे, तो सही मीनिंग के लिए हमें वाक्य, तब हमको लगा कि ये वाक्य बनता है इस तरीके से. अब वाक्य को सही फॉर्म में कैसे बनाएं, स्टेप वाइज स्टेप वाक्य को सही कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी उस स्पीच के टुकड़े, उसकी जरूरत, उसकी जानकारी के लिए. तो मैंने ये बताया कि स्पीच जो है, उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसको हम असेंबल करते हैं और ठीक ठीक लगाते हैं. मैंने ये भी कहा था ना, अगर नाक की जगह कान, कान की जगह नाक ऐसा लग जाए, तो हम लोग कैसे दिखेंगे, भद्दे दिखेंगे, वी लुक अगली. ठीक उसी तरीके से अगर वाक्य को हमने सही तरीके से अरेंज नहीं किया, तो वाक्य भी गलत होंगे, भद्दे लगेंगे. तो उसको अरेंज करने हेतु हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता है, उसकी नॉलेज की जरूरत है. तो उसके लिए हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, और आगे बढ़ने के पहले मुझे ऐसा लगा कि नाउन और प्रोनाउन, मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट में रखने के लिए किसकी जरूरत होती है, नाउन की, प्रोनाउन की, एंड समटाइम्स जेरंड. तो मेरे दिमाग में आया कि जेरंड भी एक ऐसा चीज है जो सब्जेक्ट के रूप में बनता है. तो क्यों नहीं आगे बढ़ने के पहले मैं आपको जेरंड के बारे में कुछ बता दूं. और जब जेरंड के बारे में जिक्र करना है, तो कुछ चीजें और उसके साथ साथ बता देता हूं. जैसे उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल. इस तीन चीजों को हम लोग असेंबल करते हैं और करके एक लेक्चर बना देते हैं. और आप लोग भी समझ लीजिए और मैं भी समझा दूं आप लोगों को. इन्फिनिटिव क्या होता है, जैसे होता है ना टू, टू इन्फिनिटिव, यानी पार्टिकल के साथ एक टू लगता है, वर्ब के साथ टू. आई हैव टू गो, यू हैव टू स्लीप. आई हैव टू गो, मुझे जाना है, यू हैव टू स्लीप, आपको सोना है. ठीक है, इस तरह की चीजें. ही हैज टू ईट, उसे खाना है. टू ईट, टू गो, टू प्ले, टू स्लीप, इसको बोलते हैं टू के साथ एक पार्टिकल, एक वर्ब लगा हुआ है. ठीक है, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं. टू इन्फिनिटिव, ऐसे बोलो आप, इन्फिनिटिव है. और एक ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, यानी वहां टू पार्टिकल के साथ नहीं होता है, यानी पार्टिकल के साथ टू का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते. आई मेड हिम लाफ, शी मेड मी क्राई, है ना, इस तरह की चीजें. वर्ब है आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, क्रिया है, मगर वहां कोई टू नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं. वैसे जगह पर आप लोग आगे चलोगे भी, या कभी बनाया भी होगा आप लोग, अगर ग्रामर पढ़े हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टू इन्फिनिटिव, रिमूव टू, टू को हटाओ, कैसे हटाओगे, तो इस तरीके से उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, जहां पार्टिकल के साथ टू नहीं लगते. टू इन्फिनिटिव के साथ वो वर्ब है, हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव.
एंड उसके साथ एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जेरंड, जिसका मुद्दा हमको लेना है यहाँ पर। जेरंड के साथ साथ हम एक चीज बता दें, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि उसको दोनों के बीच का एक फर्क को समझ ले। जब वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इस तरीके से यूज कर लेते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो जैसे क्या बोलते हैं, गोइंग, आई एम गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगा दिया, आई एम गोइंग। तो यहां पर यदि गोइंग को देख रहे हैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको एक्टिव पैसिव में, उसका जरूरत होता है किसका, पास्ट पार्टिसिपल का। प्ले प्लेड प्लेड, गो वेंट गॉन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जो जिसको हम लोग आगे चलेंगे V1 V2 V3, हम इसका जिक्र करेंगे भी आगे और करेंगे, लेकिन उसको फिलहाल जान लेते हैं। वो क्या हो गया, पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल हो गया। लेकिन आई एम गोइंग, मैंने कहा था कि वर्ब के साथ जब आईएनजी को पकड़ लो आप और उसको सब्जेक्ट के जगह फॉर्म कर लो, सब्जेक्ट के जगह रख दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनता है जेरंड। आ गया समझ में। जैसे आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग, ऐसे हमने कहा ना, आई एम स्विमिंग। और अगर मैं स्विमिंग को ऐसे रखूं, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, या स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ऐसा अगर मैं बोलूं, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो स्विमिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया, बन गया ना। आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। तो देखो यहां क्या है, अगर हम लोग ऐसे टॉपिक को अलग अलग करके सोचें ना किसी भी चीज के लिए, तो वहां ही इज वॉकिंग, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब देखो वॉकिंग को हमने यहां ले लिया सब्जेक्ट की जगह। तो वर्ब प्लस आईएनजी जब होता है, जब उसको वर्ब के बाद, यानी ध्यान में रखना, आई एम वॉकिंग, एम वर्ब है, उसके बाद वॉकिंग आ रहा है, वर्ब के बाद चला गया, यानी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला गया। वहां पर अगर आपको पकड़ना होगा, आपको देखना होगा, आप क्या बोलेंगे उसको, वो प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और वॉकिंग को अगर हम पहले रख देते हैं, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज के पहले क्या है, वॉकिंग। तो वहां पर हम लोग क्या पकड़ेंगे, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का किस रूप में, तो आप कहेंगे जेरंड। आगे समझ में। यानी फिर एक बात आपको बता दूं चलते चलते, कि अगर आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब पे हम आएंगे इसके बाद, लेकिन बिफोर दैट हम क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट को आपको कैसे पकड़ना है। हमने नाउन पढ़ लिया, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, और अभी हमने जेरंड को भी देख लिया। ये तीन चीजें ध्यान में रखना है आपको, कि सब्जेक्ट जब हम देखेंगे, सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, तो ये तीन चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। नंबर, पर्सन, जेंडर वगैरह जो है वो तो हमने पता है, ये जेरंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी, याद रहेगा। तो ये आज के लिए इतना ही। फिर चलते चलते मैं आपको बता दूं, ये जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस किया है, बताया है, उसको फिर मैं आपको क्या दूंगा, उसका एक वर्कशीट दूंगा, आपको बनाने के लिए दूंगा। आपको बनाना है। ग्रामर एक ऐसा चीज है कि प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे फिर आप भूल जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, 75% की प्राप्ति, हिट द टारगेट। तो उसको हमको हिट करना ही करना है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि हमेशा आप स्टडी रहें, सचेत रहें और आगे बढ़े उसको। ठीक है, तो एक छोटे से क्लासेस में मैंने आपको ये सारी चीज बता दी, आपको इस क्लास के अंदर जो चीज था, मेन चीज। फिर चलते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और कुछ इसी तरह का फंडामेंटल ग्रामर्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। फिर आपका सिलेबस भी आ जाएगा ग्रेजुअली, तब तक आप लोग मेरे साथ असेंबल भी हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर and be positive. Thank you.